एक अच्छा शिक्षक आशाओं को जगा सकता है, कल्पनाओं को उबाल सकता है और सीखने में भी प्रेम पैदा कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछला एपिसोड आपने सुना, उससे पहले और नए एपिसोड पे जाने से पहले, इन दोनों के बारे में बताने से पहले, जो बिल्कुल नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आपका स्वागत है फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज, जो कि भारतीय पॉडकास्ट की एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। 10 एपिसोड हो चुके हैं उसके, ये 11वां एपिसोड है। 10 के 10 एपिसोड नॉलेज, विजडम, हर चीज से भरे हुए हैं। एक एक चीज काफी डीप मैंने बताने की कोशिश की है। अपनी लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूं, और अपनी लाइफ का, वो कहते हैं ना, दूसरे का एग्जाम्पल क्या देना, खुद का एग्जाम्पल दो। हाँ, गलती दूसरे ने करी, उससे सीख लो, लेकिन एग्जाम्पल देना है तो खुद का दो, सामने से, लीड फ्रॉम फ्रंट। ऐसे ही मेरा कुछ करने का इरादा है, यही मेरी मंशा है। भारतीय पॉडकास्ट पूरे भारतवर्ष को समर्पित है, पूरे देश के लिए है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक पेरेंट के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक बंदे के लिए, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा, बूढ़ा और जवान, कोई भी हो, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए आपको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ तो मिलेगा ही। हो सकता है आप भर भर के लेके जाओ बैग यहां से, नॉलेज का, विजडम का। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है तहे दिल से। पूरी की पूरी अभी आई होगी आपके सामने, पूरी की पूरी एक लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। उस पर जाइए, एपिसोड 1, 2, 3, 4, पूरा एपिसोड बिना स्किप करिए सुनिए। इस एपिसोड को भी बिना स्किप करे सुनिए, क्योंकि हर एक, मेरी इसमें कोई भी फालतू बकवास नहीं है। पूरे के पूरे एपिसोड में कोई बकवास नहीं करता, वन टेक शॉट है। एक बारी में जो बोलता हूं वही आपके सामने आता है, कोई एडिट नहीं करता मैं इसके अंदर, बजाय सिर्फ ये फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक और भारतीय पॉडकास्ट ये सब लिखने के अलावा, और कोई एडिट नहीं करता। जो मुख से निकलता है वो तुरंत निकल रहा है, कोई स्क्रिप्शन, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी नहीं है। ना ही मेरे सामने कोई टेलीपोर्टर है कि मैं देख के बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सिर्फ यहां से और यहां से है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आप सबको ले चलता हूं उस सफर पे, एक लड़के के एक ऐसे सफर पे। वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है लड़का लड़की क्या, कोई भी हो सकता है, कि जो अपने जीवन के अंदर एक गांव से निकला, गांव में पढ़ा लिखा, हिंदी मीडियम, हिंदी से इंग्लिश, जिसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश मीडियम नहीं था, बाकी चीज सब हिंदी में थी। फिर वो इंग्लिश मीडियम में गया। वो एक बाद में बताऊंगा, मैंने ये स्टार्ट किया 10th क्लास से। 10th में क्या मुश्किलें आई, +1 में, +2 में क्या मुश्किलें आई, और आखिरकार जो उसका सपना था वो साकार होने वाला था। साकार अपने आप बहुत कम होता है। कोई ना कोई, आपने 12th फेल देखी है, 12th फेल के अंदर भी एक डीसीपी आता है और वो ये कहता है कि भाई, उसने जब पूछा कि सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं तो मैं कैसे बन सकता हूं, तो उसने कहा कि चीटिंग करना छोड़ दे। और बाद में जब वो उससे भी बड़ा ऑफिसर बन के उनके पास गया और उन्होंने पूछा, सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे बोला था कि चीटिंग करना छोड़ दे, और मैंने चीटिंग करना छोड़ दी, तभी आज मैं यहां खड़ा हूं। तो ये सब वही चीज है, बिल्कुल। आप जीवन में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, फेलियर्स आते जाते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत से चलोगे तो सक्सेस पाओगे। तो यही इस लड़के के साथ हुआ, जो कि मैं अपने कहानी बता रहा हूं, कि वो गिरते पड़ते अपने सपने के पास पहुंच गया। जो उसने सपना देखा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, और बनना भी कौन सा है, कंप्यूटर इंजीनियर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि आईटी के अंदर सिलेक्शन होने के बावजूद मैं कंप्यूटर्स की तरफ चाह के गया, लेकिन मुझे कौन मिला। और जैसे मैं ये बताया कि इनको ये गुरु मिला, तो मुझे भी गुरु मिले। चाणक्य जी के ये शब्द थे जो मैंने बोला, कि एक जो शिक्षक होता है वो आशाओं, कल्पना और सीखना
ये सब का ताना बाना एक शिक्षक कर सकता है। और पिछले एपिसोड आपने सुने होंगे तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाए होंगे इस चीज से, जो मैं इस एपिसोड में भी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कहाँ थी। स्टोरी ये थी कि उस लड़के की, खासकर मेरी, कि मैं एक इंजीनियरिंग के एक ऐसे उस मोड़ पे पड़ा हूं कि मैं आईटी की अपनी सीट छोड़कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से लेकर आ चुका हूं एक दूसरे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस का में एडमिशन लेने के लिए, मेरिट बेसिस पे और अपने जो मेरा रैंक आया उसके बेसिस पे। तो पहुंच गए वहां, मैं भाभी जी के पास गया, उन्होंने बोला ठीक है आके लेके आ गया, सीधा कॉलेज पहुंचो। मैं कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ठीक है सारा कुछ ठीक है, रोल नंबर भी मिल गया मेरे को, रोल नंबर 72। तो मेरे दोस्त का रोल नंबर था, सॉरी 71 कैसे भूल गया मैं, हर किसी को यही बोलता रहता हूँ फिर भी भूल गया। तो रोल नंबर मिला मुझे 71। मुझसे पहले उसके मेरे बाद का जिसका मैंने रोल नंबर बोला वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी कनाडा में है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसकी भी स्टोरी है इसी के अंदर आएगी। तो मेरे को रोल नंबर मिला 71, मुझे एडमिशन करा दिया भाभी जी ने। तो लेकिन उसके लिए फीस जमा होनी थी। उस टाइम ना तो यूपीआई था, आरटीजीएस होता था, उसके अंदर भी आपको बैंक में लाइन लगनी लगती थी, या डिमांड ड्राफ्ट बनता था, कोई ना कोई 100 तरह की चीजें होती थी, या फिर आप कैश जमा करा लो। अब मैं बैठा कुरुक्षेत्र में, दिल्ली से पैसे कैसे हैं? तो अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये मेरे एक मतलब आप ये लगाओ कि मेरे मतलब जो भाभी जी जो मैं बोल रहा हूं, ये जो भैया है मेरे, ये मेरे एक दूर के मतलब अब मैं कैसे बताऊं, जब उस समय की बात कर रहा हूं, अभी तो छोड़ दो अभी की बात, उस समय वो काफी दूर के थे। और भाभी जी मेरे को गिनती से सिर्फ 15 दिन के लिए जानते थे। अगर आपने पहले एपिसोड सुने होंगे तो आप जानते होंगे 15-20 दिन में उनके पास रहा हूंगा। तो जब फीस की बात आई तो मैंने एक जो जगह अपने बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई अभी नहीं, तू एक काम कर, तू ऐसे कैसे कर रहा है, तू उनको फोन करवा पापा से या बतवा ये वो फ्रेंड, बहुत सारी चीजें हुई। सबने पैसे देने से इनकार भी नहीं किया लेकिन दिए भी नहीं मुझे एंड टाइम पर, जब मतलब मुझे चाहिए थे। ऐसे में जब इनको पता चला कि भाई नहीं हो पा रहा है, मेरा हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मुझे चेक काट के दे दिया। इनके सैलरी अकाउंट में जो मेरी फीस लगनी थी उतने पैसे का उन्होंने मुझे चेक काट के दिया। उन्होंने बोला कि तू उस बैंक में जा, वहां पे बंदे का नाम भी बताया कि उसके पास जाना, उसको बोलना कि नीना शर्मा मैम ने भेजा है। उनका नाम नीना शर्मा था, नीना मैम ने भेजा है, जो कि एचओडी थे वहां पर, 2 डिपार्टमेंट्स के, कंप्यूटर और आईटी के, जो कि बहुत बड़े डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट थे, सीनियर्स भी थे, लेकिन उनको चुना गया उसके लिए, उस रोल के लिए। सोचो क्या शख्सियत होगी वो। बिना सोचे समझे उन्होंने मेरे लिए चेक कर दिया मेरी पूरी फीस का। ना मुझे ये कहा कि ठीक है तुम मुझे बाद में दे दियो, देना लेना तो बोला ही नहीं। ये तो मुझे कहा ही नहीं कि ठीक है तुम मुझे बाद में पैसे दे दियो, अभी मैं तुझे काट के दे देती हूं। नहीं, उन्होंने बोला एडमिशन लेना है तो लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज टेकिंग एडमिशन। सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है तेरा एडमिशन लेना। और अगर फीस नहीं जमा कराते तो वो सीट किसी और को भी जा सकती थी। तो कहते अभी जा और फटाफट लेके आ। उन्होंने मुझे चेक काट के दिया, मेरी आंखें भर आई। मैं सोचने लगा कि ऐसे इंसान होते हैं क्या, ऐसी लीडी होती है क्या? लीडी चलो भाभी ऐसी होती हैं जो बिना सोचे समझे से चेक काट के दे दे, और जो रियल भाभी भी नहीं है मेरे। मतलब वो चीज मुझे जोरों से ऐसे करके दे, और उस चीज ने मुझे इतना छुआ ना, इतना छुआ कि मैं क्या बताऊं। मैं बैंक में गया, मैं यही सोचते रहा, जैसे वो आपने वो देखा ना और गजनी के अंदर होता है कि वो पैसे लेके जा रहा होता है, पैसे को देख रहा होता है, उसको मिल जाते हैं। तो ऐसे में सोच रहा, मैं यार ये भाभी जी ने मुझे चेक दे दिया, फिर मैं वहां से पैसे लेके आ रहा हूँ, अपना एडमिशन करा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि वो एचओडी थे तो फटाफट मेरा तो काम वहीं हो गया।
एडमिशन हो गया मेरा कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैं चाहता था कोर में, ये नहीं कि आईटी वगैरह के अंदर हुआ है, नहीं, कंप्यूटर साइंस कोर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मेरा हो गया। तो ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को पर ब्रह्म बोलूं, गुरु बोलूं, क्या बोलूं, आप खुद सोचो। मुझे लगता है जैसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे, अर्जुन के लिए द्रोण थे, पितामह भीष्म के लिए परशुराम थे, ऐसे मेरे लिए ही ये थे। हाँ, मेरे पास प्रोफेसर विवेक शर्मा मेरे भैया भी थे, मेरे ये भैया भी थे, बिट्टू भैया भी, जिनकी वाइफ है, लेकिन उन्होंने तो उनको सबको सब में छोड़ दिया। अरे बहुत कुछ किया उन्होंने, उनको देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरा एक ऐसी वाइवा था, उसके अंदर वो आके बैठ गए, मैं तो हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एरे? एरे 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 व्हाट इज एरे? अरे एरे था तो सही, एरे मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उनको देख। मतलब उनका एक रुतबा रोब था ऐसा, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं तेरी भाभी हूं घर पर, यहां तेरी मैम हूं, और वो भी एचओडी। तो रिस्पेक्ट उस चीज की होनी चाहिए। वो चीज ऐसे सिखाया ना कि रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है। एक टीचर, एक गुरु, एक क्या बताऊं मैं, ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ज्यादा चीनी नहीं मिलाई, क्योंकि ज्यादा चीनी मिलाने से शुगर हो जाती है। बिल्कुल 100% सच है। लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल सामने से बोलता हूं ये चीज। ऐसा इंसान दुनिया में अगर आपने कभी देखा हो ना, तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर अभी तक आपको ये एपिसोड अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकन जरूर बता देना, ताकि अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर जब नया एपिसोड आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिस मत कीजिएगा। ना पिछले 10 एपिसोड कोई मिस करने वाला है, ना ही अगले जो एपिसोड आने वाले, कोई मिस मत कर रहा। एक से एक धमाकेदार एपिसोड आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो एक ऐसा इंसान जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया, ना केवल एडमिशन कराया, उनकी जान पहचान थी, जो भी था, चेक काट कर देना एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे चेक काट कर हर कोई लेके घूमता नहीं है। खुद भी अपने सगे रिलेटिव्स के पास भी अगर जाओगे, पैसे मांगोगे, एक बार पूछेंगे आपसे क्या रीजन है, क्या करने वाला है, उन्होंने तो तुरंत काट के दे दिया, जा निकाल ला। सोचो, वो उनकी पूंजी थी, जो भी उनके अकाउंट में था ना, उन्होंने ये भी नहीं कि चलो मैं पहले भैया से पूछूं, या वो नहीं, उन्होंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसकी जिंदगी बनने वाली है किसी से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है, चाहे आप पेरेंट्स हो, टीचर हो, गार्जियन हो, किसी के चाचा ताऊ मामा फूफा जो कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में ऐसा मुकाम है कि मेरी इस हेल्प से, हेल्प बोल रहा हूं मैं इसको, अगर मेरी इस हेल्प से इस बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, तो बिल्कुल भी हाथ पीछे मत करना। क्योंकि अभी तो आप पीछे कर लोगे तो पीछे रह जाओगे। क्योंकि हाथ जिसका आगे देने के लिए बढ़ता है ना, तो भगवान उसको देने के लिए अपने आप अपने हाथ बढ़ा देता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की टॉपर, कोडिंग में नंबर 1, इन्फोसिस के अंदर कैंपस प्लेसमेंट, ये लड़की की लगी जो मैं बता रहा हूं आपको, मेरे भाभी जी के। उस टाइम पे उनको शायद 18-20,000 मिलने थे 98 में, 98 में। सोचो, जब Y2K प्रॉब्लम आने वाली थी, इंजीनियर्स भर भर के लेके जा रही थी इन्फोसिस जैसी कंपनियां, तब सिर्फ अपने पेरेंट के बोलने पर, कि उनके पापा ने बोला कि नहीं बेटा तू कंपनी में नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी बेंगलोर लेके जा रहे थे, बाद में हो सकता है बाहर भेजते, तो उनका नहीं बेटा तुझे नहीं जाना, तू टीचिंग कर ले। तो उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। ऐसे इंसान को शत शत नमन। ऐसा अगर कोई आपकी जिंदगी में आए तो कमेंट करके बताना मुझे, या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ मैसेज कर देना मुझे। भारतीय पॉडकास्ट पर है वो भी चैनल, तो मैं आपकी स्टोरी भी शेयर कर सकता हूं इस पे। ऐसा इंसान मैंने ना तो कभी देखा, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी देख पाऊंगा ऐसा। इसमें बात ये नहीं कि मैं हैरानी प्रकट कर रहा हूं कि ऐसा होता है, मुझे नहीं लगा, मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा कोई इंसान, ना कोई सुना। मैंने तो सुना था चुगली चागली वाले होते हैं, ये होता है वो होता है, ये ऐसे होते हैं, और
मतलब एक अलग टाइप के लगता था मेरे को, और मैं खुद डरता था बहुत, मैं खुद भी डरता था यार, ये चोरी है सबसे बड़ी हमारे सारे भाइयों में, 10-15 भाई जो हम चाचा ताऊ के हैं उन सब में सबसे बड़ी, और उनका एक अलग डर रहता था, बड़े भी थे मुझसे बहुत। लेकिन वो चीज ने मेरे को उनके सामने नतमस्तक कर दिया। हालांकि बाद में पापा आए कुछ दिनों के बाद, जैसे पैसों का इंतजाम करके उनको वापस दे दिए, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन करंट सिनेरियो आप देखो, उस समय उस इंस्टेंट पर जो क्विक एक्शन लिया और उसके कारण जो आज मैं हूं, उसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स था, पूरे एपिसोड में आप सुनते जाना, अगले जो एपिसोड्स आएंगे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी चीजें में कर दी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, क्योंकि मैं जिनके पास था, जो बिट्टू भैया थे मेरे, वो भी सुपर इंटेलिजेंट, मतलब वो ऐसे थे कि अगर वो जैसे चिट्ठी देखा ना हमने, चिट्ठी ट्र ट्र पढ़ किताब, उनके साथ भी ऐसा था। उनको नोट्स बनाने का बहुत शौक था, वो एक बार पढ़ने बैठ गए तो बस बुक खत्म खत्म। डबल एमटेक करा उन्होंने यार, मतलब 10 CG फुल 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 फुल, मतलब रात को पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जॉब करते करते भी उन्होंने डबल एमटेक किया। मतलब मैं क्या बोलूं, इनकी भी स्टोरी आएगी, अभी तो एंट्री की है मैंने, अभी सुनो। तो ये मैं पहला दिन, अब मैंने अगले के लिए छोड़ दिया एपिसोड के लिए कि हुआ क्या। इसमें मैं संक्षिप्त में करके एंड पे आता हूं कि ऐसा इंसान भी होता है, और यही बंदा एक सच्चा गुरु कहलाने के लायक होता है। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया, और मैं तो वापस गया ही नहीं उसके बाद, कि मेरा तो एडमिशन नहीं होगा, मेरी तो क्लास चलनी थी। ओरिएंटेशन मेरी मिस हुई, मेरे घर से कपड़े 2-3 तो मैं लेके ही आया था, वो लेके मैंने क्लास लगा दी। अब जो मुझे पढ़ाने वाले टीचर थे, उनके टीचर जो, मतलब आप सोचो 4 साल जो पढ़े इंजीनियरिंग करके जो लेक्चरर लगे, उनके टीचर मेरे भाभी जी थे। मुझे पढ़ाने वाले के भी पढ़ाने वाले जो थे मेरे भाभी जी थे, सोचो। तो मैं पहले दिन गया, और मुझे पहले दिन का जो एक है, वो मैं अगले एपिसोड के लिए छोड़ रहा हूं। और पूरा सेमेस्टर कैसे गुजरा, क्या हुआ उसमें, क्या ऐसी चीज हुई, वो सब आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो वो अगले एपिसोड जाऊँ, लेकिन उसमें मिले मेरे को एक, मेरा जो सबसे पहला नंबर है, मैं जिसके साथ बैठा, फर्स्ट डेस्क पे बैठा, और बाई चांस मेरी भी ऑरेंज कलर की शर्ट थी और उसकी भी ऑरेंज कलर की शर्ट थी, मेरा दोस्त अभिनव शर्मा, उसके साथ मैं वहां मिला। और वो मेरा मतलब ऐसा दोस्त बना कि मैं क्या बताऊं, ऐसा दोस्त तो बस किस्मत वालों को मिले तो मिलता है। मेरी किस्मत अच्छी थी, ये विधि का विधान था कि मैं आईटी छोड़ के इधर कंप्यूटर साइंस में आ रहा हूँ। वहां भी कंप्यूटर मिल सकती थी, कहीं और भी मिल सकती थी, लेकिन मुझे ये अभिनव जैसा दोस्त मिलना था। ऐसे मुझे गुरु मिलने थे, कुरुक्षेत्र जैसी कर्म भूमि में भगवान ने मुझे लेके आना था। और बस सब विधि का विधान है, गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। तो इसी नोट पर कि दोस्तों, एक विनोद खन्ना जी ने एक मूवी में बोला था, मेरे इंस्टाग्राम पे रील देखा था, कि जो बंदा एहसान को एहसान ना मानता, नहीं, जो इंसान एहसान को एहसान नहीं मानता, मैं उसको इंसान नहीं मानता। तो ये जो चीज थी, हालांकि उन्होंने बिल्कुल मुझे कभी नहीं जाहिर किया कि मैंने तेरे पर एहसान किया, तेरे पर चेक देके, तेरे को पैसे देके, तेरे बाकी सबने तेरे को पैसे नहीं दिए, मैंने तुझे दिए, ऐसा उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया। और यही उनका एक बड़प्पन था जिसने और ज्यादा मुझे उनके प्रति आकर्षित किया। उनके बारे में और बताऊंगा, मैं सबके बारे में बताऊंगा, सबके साथ लेकर चलूंगा, ताकि आप भी इंस्पिरेशन ले सके, आप भी मोटिवेशन ले सके। ये पूरी की पूरी सीरीज बना इसीलिए रहा हूं, क्योंकि ये जो बंदे मैंने देखे हैं ना, ये तो हीरे हैं, हीरे। और हीरे कैसे बनता है आपको पता ही है। इनकी कहानियां सुन के इंस्पायर, मोटिवेशन, सब कुछ मिलता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आप जो बोलो, जो चाहिए आपको थोक के भाव में मिलेगा, हर फील्ड में, हर चीज में। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा।
हर मंगलवार शाम 8:07 पे भारतीय पॉडकास्ट के फेलियर टू सक्सेस इन बैक सीरीज का बिल्कुल एक नया एपिसोड आपके पास होता है। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए यार, फ्री है, किसी की लाइफ बन सकती है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं और अच्छा कंटेंट, मेरा मन करेगा तो और ज्यादा मन करता रहेगा कि और ज्यादा ताकत लगा दो एपिसोड बोलने में, बनाने में। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेड बेल, ये जो बेल है इसको प्लीज दबा दीजिए। आपको पता ही है कौन सी बेल, हर एपिसोड हर वीडियो के अंदर ऐसे बोलते हैं। ये जो बेल आइकन है इसको प्लीज दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने माँ बाप के साथ बैठिए, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, जो बड़े बुजुर्ग है ना, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड। अब अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किसी बिजनेस टाइकून के पास जाओगे ना, क्यों? क्योंकि उनके पास एक नॉलेज है। ऐसे ही चाहे वो खेती बाड़ी हो, अगर आप खेती करते हैं, आपके गांव, आप किसी गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, तो आपके जो दादा परदादा है या पापा हैं उनसे सीखो कि पापा ये कैसे करना, मुझे सिखाओ। चूल्हा जलाना सीखना है, अपनी मम्मी के पास, मम्मी ये चूल्हे पर रोटी कैसे बनती है, गैस पर रोटी, चाय, कुछ भी सीखो, सीखते रहो। बस सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन सीखना रुक गए तो समझ लो आप भी रुक गए, आपकी प्रगति रुक गए। इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने कुछ किया था तो उसमें मैंने बोला था, एक पढ़ी थी एक कोट कि इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हु इज नॉट अपडेटेड, वन हु इज नॉट अपडेटेड इज लॉस्ट। आज के जमाने में भी आप देख लो, अगर आपके पास अपडेटेड ऐप नहीं है तो आप पीछे हो बहुत। नई टेक्निक आती जाएंगी, नई फैसिलिटीज आती जाएंगी ऐप्स के अंदर, लेकिन अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो प्लीज अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, माँ बाप के पास बैठिए, थोड़ी सेवा पानी कीजिए और ज्ञान बटोर लीजिए जितना बटोर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड।